हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 16 मार्च, टाइम हो रहा है 6:25। आपके सामने बीटीसी का चार्ट यहाँ पर खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो आप यह चार्ट 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। और अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस है 82,901 पर, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं। और सपोर्ट की बात करूं तो 82,365 का आप यहाँ पर सपोर्ट देख रहे हैं। तो देखिए मार्केट में यहाँ पर अभी चल क्या रहा है। तो जस्ट मैं इस फॉल डाउन में मैं नहीं एंट्री कर पाया, मैं जस्ट अभी अभी मार्केट में आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहानी चल क्या रही है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन आपको करीबन नहीं तो काफ़ी 15-16 घंटे की शायद ये कंसोलिडेशन है। ठीक है, और जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट काफ़ी अच्छी गति से नीचे की तरफ यहाँ पर गिरता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे, मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे जा कर के गिर चुका है। तो यहाँ पर अभी हम किसी ट्रेड के बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि हमें किस तरफ की और ट्रेड लेना चाहिए। देखिए मार्केट में क्या है, अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ एंड देन मार्केट नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, तो जब भी देखो मार्केट की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो आपको भी अपना ट्रेड नीचे की तरफ ही यहाँ पर लेना चाहिए। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट के लिए तो वो है कि भाई मैं नीचे की तरफ ही मैं ट्रेड लेना चाहूँगा। लेकिन अगर परिस्थितियाँ नीचे की तरफ नहीं बनती है, ठीक है, परिस्थितियाँ ऊपर की तरफ बनती है, तो मैं ऊपर की तरफ मैं किस तरह से ट्रेड लूँगा। तो देखिए ओके, तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की सबसे अच्छी चीज़ क्या बने कि यहाँ पर करीबन नहीं तो मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए। ठीक है, एंड देन 82,901 पर ना एक ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट कैसा हो, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर मैं नीचे की तरफ की ट्रेड की बात करूँ तो सेम टू सेम वैसा ही है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए एंड देन 82,365 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको ना एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। आपको एसएल कहाँ पे रखना पड़ेगा, आपको एसएल इस रेजिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, यानी कि 82,901 के रेजिस्टेंस पे आपको एसएल रखना पड़ेगा। तो फिर चलिए आइए, ये तो थी कहानी 15 मिनट की, लेकिन हम तो ट्रेड लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो फिर चलिए जानते हैं 5 मिनट की क्या कहानी है। तो देखिए आपको यहाँ पर साफ क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज कौन सी है, 82,365 से लेकर के 82,901 की एक रेंज है। और रेंज ना या और इस रेंज में मार्केट देखो अगर आप काउंट करोगे तो करीबन नहीं तो यार 40 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर ही रहा है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जस्ट मैं आपको कह ही रहा था कि अगर आप ऊपर की तरफ की ओर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से इसको अभी ब्रेकआउट देने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ना ब्रेकआउट होने के बावजूद भी ना यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगी। देखिए है क्या कि यहाँ पर बैठे हुए सेलर्स, कहाँ पर 82,901 पर बैठे हुए सेलर्स। जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा तो सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पाइक बनाएंगे, फिर से नीचे की तरफ धकेल देंगे। यही सीधा सपोर्ट में भी होगा। अगर आप यहाँ पर सेल की तरफ जाएंगे 82,365 पर, अगर आप सेल की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जस्ट मैं तो कहूँगा कि अभी इस रेंज में मार्केट को टाइम निकालने दीजिए। ठीक है, न्यूट्रल बने रहिए। जब यहाँ पर मार्केट कुछ रेंज ब्रेकआउट दे दे तब वो आप अपनी तरफ की और ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो हम न्यूट्रल ही बने रहेंगे। तो चलिए फिर जब भी कोई यहाँ पर सेटअप बनता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:34। यहाँ पर अभी कैंडल जस्ट क्लोजिंग देने ही वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड कब लूँगा। देखिए जैसे ही इस वाली कैंडल का हाई क्रॉस होगा मैं वैसे ही इस कैंडल में एंट्री लूँगा। और मैं अपने स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस कैंडल के लो पर, यानी 82,723 पर यहाँ पर एसएल रहेगा। ठीक है, एंड देन दूसरी बात, अगर देखिए कैंडल इसको बहुत ही कम टाइम में अगले 1 या 1.5 मिनट में क्रॉस करती है तो इस कैंडल के पास टाइम रहेगा कि थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सके। लेकिन अगर यही कैंडल मान के चलिए 3 मिनट या 3.5 मिनट इसी में गुजार देती है तो इसमें कोई एंट्री का मतलब नहीं बनेगा। तो फिर ठीक है, जब भी एंट्री बनती है या फिर मैं जैसे एंट्री लूँगा तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अपडेट करूँगा। तो ओके,
चलिए फिर एक काम करते हैं, इस वाली कैंडल को इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक हो जाने देते हैं, तो फिर इसके बाद में मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पर अभी हाई क्रॉस जस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर मैं एंट्री का प्लान यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ख़रीदने वाला हूँ 83,000 पर। जैसे ही 83,000 पे आएगा मैं वैसे ही यहाँ पर बाइंग कर लूँगा। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं कि 83,000 को जल्दी टच करे। ओके, देखो यार, अगर मार्केट इसको जल्दी क्रॉस नहीं कर पाए ना, फिर इसके अंदर एंट्री लेने का कुछ ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा, ठीक है। अभी कैंडल को क्लोजिंग के लिए करीबन 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम बस इसी रेंज में निकालता है तो फिर अगली कैंडल का वेट देखेंगे, या फिर हो सकता है कुछ देर बाद फिर एंट्री देखें, ठीक है। क्योंकि कैंडल के अंदर एंट्री लेने का भी मतलब तभी है जब आपके पास टाइम बचा हो। कि अभी 2.5 मिनट है भाई, ठीक है। एंड देन अभी ये इसको क्रॉस कर नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए भाई एंट्री ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो फिर मैं आपको यहाँ पर अपना एसएल बताऊँ तो जस्ट इस कैंडल के नीचे ही होगा 82,722 का। चलिए पहले मैं एसएल लगा देता हूँ, तब बाद में बात करेंगे। 82,722 का एसएल मतलब कि ठीक है, 2% के आसपास का एसएल है। देखो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट अभी 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास का टाइम है, और जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो फिर मैं अपना एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है, यानी 82,839 पर, ठीक है। चलो कैंडल तो अच्छी फॉर्म ही हो रही है, बस यहाँ पर ये एक तरह की स्पाइक क्रिएट ना करे तो इस पर ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर स्पाइक बन जाती है तो कुछ मतलब बनता नहीं है भाई। देखो प्रॉफिट तो यार इस पे अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है, करीबन नहीं तो $1,000 के आसपास का प्रॉफिट है। चलिए अब एसएल को ना थोड़ा सा ट्रेल करने का टाइम आ चुका है। मैं यहाँ पर एसएल ट्रेल करके जस्ट इस कैंडल की बॉडी पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। तो देखो क्या है ना कि अगर आपको निकलना है तो आप ना अभी निकल सकते हो, क्योंकि अगर आप ना नेक्स्ट कैंडल के लिए बैठोगे ना दोस्त, तो आपको ना थोड़ा सा आपको ना टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो अगर कैंडल अगर इसके हाफ पे पहुंच जाए तो आप लेकर के निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ना फिर 5 मिनट की कैंडल पे ही बैठना पड़ेगा। तो फिर चलिए मैं तो इसको नेक्स्ट 5 मिनट के लिए भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल पे। तो हाँ जी गाइस, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने वाली है, तो अब इस कैंडल में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ से अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ना इस कैंडल को ना अगर ऊपर जाना होगा ना तो अब ये ज़्यादा टाइम बिताएगा नहीं, क्योंकि इस कैंडल के पास अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं। जस्ट मैं आपसे यही कह रहा था, ठीक है, कि देखो अगर आप ना 5 मिनट की कैंडल देखो यहाँ पे क्लोजिंग देने वाली है, ठीक है, एंड देन 1 मिनट बचा हुआ है, तो उस 1 मिनट में भी वो अगर ऊपर नहीं जा रही है तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ से ना कुछ डॉलर्स लेकर के आप निकल लो। क्योंकि ये जो रेड कैंडल जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये जैसे ही क्लोजिंग देगी ना, आप 70% चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट ना इस कैंडल के बाद में एक अच्छी खासी एक डेप्थ में जाए, ठीक है। तो फिर चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। लॉस मेरा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, शायद $60 या $8 का लॉस है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो फिर चलिए आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।
चलिए फिर अब कल मिलते हैं।